अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पैसा, पार्टी, इलेक्शन सब कुछ छू मंतर हो गया है। इमरान खान जा चुका है और ये बात उनकी पार्टी को भी समझ आ गई है, लेकिन इमरान खान जाते जाते उमर अताब बंदयाल को भी अपने साथ लेके डूबना चाहते हैं। ये क्या कहानी है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर खुदा खुदा करके निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया है। निगरान काबीना में भी कौन किसका आदमी है, ये बहुत दिलचस्प तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो इमरान खान के बहनोई भी हैं और एक बड़े मरूफ तज्ज़ियाकार भी हैं, कालम नवीस भी हैं, और उनके साहबजादे हैं हसन न्याज़ी जो कि रिश्ते में इमरान खान के सगे भांजे होते हैं और इमरान खान उनके इकलौते मामू होते हैं, क्योंकि इमरान खान का और कोई सगा भाई नहीं है, बाकी उनकी बहनें ही हैं। तो हसन न्याज़ी जो है वो बड़े दिनों से मतलूब थे। जो 9 मई के वाक़यात थे उसके हवाले से वो मफरूर थे। फिर वो 2 रोज़ कबल उनको जो है वो पता लग गया उनका, और उनको एबटाबाद से हिरासत में ले लिया गया। और उसके बाद पता ये चला कि उनको कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा पुलिस ने उनको अपनी तहवील में ले लिया है। इसके साथ ही जो पंजाब पुलिस है उन्होंने भी उसकी तहवील मांगी है हसन न्याज़ी की, क्योंकि जो कोर कमांडर हाउस पर हमले वाला वाक़या है उसके वो मरकज़ी मुलज़िम हैं। अब इस सारे मामले के अंदर हफीज़ुल्लाह न्याज़ी की पोजीशन बड़ी ख़राब है, क्योंकि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो हैं वो अलल ऐलान मतलब पहले दिन से इमरान खान की सियासत से इत्तेफाक नहीं करते, और उनका ये ख्याल है कि ये मुल्क जितनी क्यास में गया है, जितनी हमारे मुल्क में बहुत सारी जो खराबियाँ पैदा हुई हैं वो इमरान खान के नरगसियत की वजह से हुई हैं, उनके तकब्बुर की वजह से हुई हैं, उनके गैर सियासी और आमराना रवैयों की वजह से हुई हैं। लेकिन उन्होंने एक जो उनकी आप उसको खूबी कह लें कि उन्होंने अपने साहबजादे को बिल्कुल मना नहीं किया कि जी वो अपने मामू के कहने पे चलें या ना चलें। लेकिन जो साहबजादा साहब हैं वो बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व पहले भी हो चुके हैं, लेकिन चूँकि मामू वज़ीर आज़म थे तो वो बच जाते थे। लेकिन अब वो बचने वाला काम तो है नहीं। लेकिन एक बाप की हैसियत से उनको इस चीज़ की फ़िक्र ज़रूर है कि यार मेरे बेटे को किसी ऐसे मामले में ना रगड़ दिया जाए जो उसने जुर्म ना किया हो। उनका ये मौक़िफ़ है कि हसन न्याज़ी ने जो भी जुर्म किया है, जितना जुर्म किया उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए और उससे ज़्यादा उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और ये बात उनकी बुनियादी तौर पे ठीक भी है। किसी भी जो मुजरिम है उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए जितना उसने जुर्म किया, और वो भी अगर साबित हो तो। उसके बगैर जो है उसको किसी नफसा नफसी में, किसी हबड़ दबड़ में, ऐसे चक्कर में रगड़ा नहीं लगना चाहिए जो उसने ना किया हो। तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने अपने इन्हीं खदशात के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन फ़ाइल की थी और कहा था कि जनाब उनको बुलवाया जाए अदालत के अंदर और चेक किया जाए कि क्या मामलात चल रहे हैं, किन केसेस में उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं, किन में नहीं कर रहे, कब वो जो है मामलात आगे चलेंगे। तो उस पर जो है आज लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, आईजी पंजाब को, और ये हुक्म दिया है कि हसन न्याज़ी को उनकी अदालत आलिया के रूबरू पेश किया जाए। अब कल की इसकी समाअत है 18 अगस्त की। देखते हैं कि अब 18 अगस्त पे पंजाब पुलिस उनको कोयटा से लाकर प्रोड्यूस करती है या नहीं करती, या आगे कोयटा पुलिस वालों जो उनको बताएंगे, जो टाइम लाइन देंगे उससे वो अदालत को आगाह करेंगे। एक तो ये खबर थी। इससे अगली खबर की तरफ चलते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अटक जेल में हैं। अटक जेल से वो बड़ी शिद्दत से ख्वाहिशमंद है अडयाला जेल जाने के, और उनका ये ख्याल है कि शायद अडयाला जेल में कोई 4 या 5 या 6 स्टार की सहूलियात होंगी। लेकिन तो जेल होती है, अगरचे कि इमरान खान साहब को जो सहूलियात वहाँ पर मुयसर हैं अटक जेल के अंदर, वो आम कैदियों से या इवन पाकिस्तान के माजी के जितने हुक्मरान मुख्तलिफ़ औक़ात में जेल भरे हैं उनसे बहुत ज़्यादा सहूलियात उनको अभी भी मुयसर हैं। लेकिन बहरहाल वो आना चाहते हैं, और आज उनका केस की समाअत होनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ से उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि जी मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो अलील हो गए, और उनकी अलालत की वजह से जो है वो उस मुकदमे की समाअत नहीं हो सकी, और इमरान खान साहब फिर अभी वहीं पर मुंतज़िर हैं कि कब उनकी दरख्वास्त लगती है और कब उनकी को मुंतकिली का हुक्म आता है या नहीं आता। वो एक बीच में लटके हुए हैं। फिर आज इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उनके वकला भी गए थे, कुछ 6 वकला उनके गए थे मिलने के लिए, लेकिन एक वकील साहब को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी गई और उन्होंने मुलाकात उनसे की, और जो भी उनसे डायरेक्शंस वगैरह ली होंगी वो उन्होंने ले ली हैं। फिर जनाब आते हैं हम इलेक्शन कमीशन की तरफ। ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो मीडिया पे हाईलाइट भी नहीं हुई, और वो ख़बर ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल की और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की एक मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात हुई है 2 घंटे ये जारी रही है, और ये मुलाकात गुज़श्ता रोज़ हुई थी।
लेकिन इसकी खबर बाहर नहीं आई। लेकिन खबर तो बाहर नहीं आई, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक प्रेस रिलीज़ ज़रूर बाहर आ गया, जिससे हम एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस मुलाकात में किन अमूर पर गुफ्तगू हुई होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में ये ऐलान किया है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये ऐलान किया कि जी हम पहले नई हल्का बंदियाँ करेंगे और नई हल्का बंदियों के बाद जो है इलेक्शन पर काम किया जाएगा। और उन्होंने ये बताया है उसमें कि 8 सितंबर से हल्का बंदियों का काम शुरू होगा, नई हल्का बंदियों का जो नई मरदमशुमारी है उसके मुताबिक, और उसके बाद 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ जो हैं वो फाइनल होंगी और 14 सितंबर के बाद हतमी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। अब वो मतलब रफली हम आइडिया कर सकते हैं कि फरवरी बनता है अगर ये बगैर किसी रुकावट के मामला चलता रहे तो ये एक चीज़ तो बिल्कुल सामने आ गई है। और अब इसको आप पिछली मुलाकात से भी जोड़ सकते हैं कि मुमकिन है चीफ जस्टिस साहब ने बताया हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने चीफ जस्टिस को कि ये मामला है, ये आइन कहता है, ये कानून कहता है, ये हमने करना है, ये हमने नहीं करना है। और चीफ जस्टिस साहब से जो भी उनकी मुलाकात हुई होगी, यकीनन अब चीफ जस्टिस साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कोई जो है वो कोई खैर खरीद पूछने के लिए तो मुलाकात उन्होंने 2 घंटे की नहीं की, ये इलेक्शन के मामला पर बात करने के लिए की होगी। अच्छा, ये एक तरफ ये मामला चल रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो सारा वज़न उमर अता बंदियाल के ऊपर डालने के चक्कर में हैं। मामला ये है कि इमरान खान साहब का ख्याल था और उनके वकला का ये ख्याल था और उनके वकला ने उनको ये यकीन भी दिला रखा था कि जिस दिन उनको सज़ा हुई, वो गिरफ़्तार हुए, वो जेल गए, कि अगले दिन उन्होंने हमने अपील दायर कर दिया तो बस अगले ही दिन उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 17 अगस्त हो गई है, 5 अगस्त से वो जेल में हैं। इमरान खान साहब अपनी ज़िंदगी में कभी इतना अरसा तवील अरसा जेल में नहीं रहे हैं और अभी तक उनकी अपील नहीं लगी और ग़ालिबन उनकी अपील जो है अब 22 अगस्त को लगेगी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो माजी में जिस तरह वो कहते हैं ना कि बंदे को याद तो आती होगी, क्या वो दिन थे कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान को तलब किया और मर्सिडीज़ में मंगवाया और फिर उनको गुड टू सी यू कहा और विश यू गुड लक कहा और फिर जनाब हम तो आपको देखते हैं, आपको देख के बड़ी खुशी हुई, इस तरह की बातें करके उनको फिर पुलिस को हुक्म दिया कि इनको सरकारी रेस्ट हाउस में रखा जाए और गेस्ट हाउस में, और वहाँ पर फिर जो है उनको तमाम खाने पीने की और मुलाकातों की सहूलियात मतलब फ्री यानी कि दी जाएँ, वो उनको दी गई। ये सारा कुछ किया कि अगले दिन वो बड़ी शान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत सारे मुकदमों के जब ज़मानतें करवा के तो वो निकल लिए और साथ ही ये हुक्म भी जारी हुआ कि इनको लाहौर तक छोड़ गए हैं जी IG इस्लामाबाद, और ऐसा ही हुआ। अब वो पुरानी यादें तो इमरान खान साहब को आती है, लेकिन इमरान खान साहब, हम उस वक्त भी अपने व्लॉग्स में ये बात कहते थे कि इमरान खान साहब अपने हक़ में कानून का बेदर्दी से जितना इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। वो करते करते वो होता है ना, वो जो TV पे हम प्रोग्राम देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति वगैरह, एक लाइफ लाइन गई, दूसरी गई, तीसरी गई, तो इमरान खान साहब ने जो सारी लाइफ लाइन्स जो हैं वो इकट्ठी ख़त्म कर ली हैं और अब वो गए हैं फंस। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब क्या करूँगे, हाई कोर्ट में तो केस लग नहीं रहा और जो जिस तरह के हाई कोर्ट में अब रूटीन के मुताबिक ये मामला चल रहा है, ये काम तो बड़ा लंबा जाएगा। फिर इस दौरान उनकी बाकी मुकदमों में ज़मानतें भी मनसूख हो गई हैं, तो अगर वो अपील मंजूर भी हो जाती है या उनको सज़ा उनकी मुअत्तल हो जाती है, उनकी ज़मानत भी हो जाती है, तो रिहाई तो फिर बड़ा मसला है। बाकी 180-190 मुकदमे किस किस में गिरफ़्तारी डलेगी। तो अब इमरान खान साहब जो है उनको ये भी पता है कि उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो वो 16 सितंबर से पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल से पूरा काम लेना चाहते हैं, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं और वो एक दफ़ा फिर ख्वाहिशमंद है कि जनाब उनको आउट ऑफ द वे जाके फेवर दी जाए। लिहाजा अब वो कैसे करते हैं कि अब अपील तो हाई कोर्ट में होनी है, डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट में हो नहीं सकती। अब हाई कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस साहब छुट्टी भी गए, उन्होंने अपनी वो जो दरखास्तें वास्ते थी ज़मानतों की उनको कैंसिल करके बहाना बनाया और जनाब एक पटिशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस पटिशन में उन्होंने ये कहा है कि जी जितनी ज़मानतें मेरी कैंसिल हुई है ना, इन सब को जो है क्लिप करके एक ही जगह पे इकट्ठा करके जमा करके उनको सुना जाए और मुनासिब हुक्म पास किया जाए और पुलिस को बाकी तमाम मुकदमा जितने इमरान खान साहब की जिनमें ज़मानतें कैंसिल हुई हैं उनमें पुलिस को और FIA को और दीगर एजेंसियों को इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डालने से रोका जाए। अच्छा, वो किस तरह रोका जाए, किस कानून के तहत रोका जाए, ये हमें तो नहीं पता। हो सकता है इमरान खान साहब के वकीलों के पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी हो जिसमें वो कोई 150 पौने 200 मुकदमों की ज़मानतें कैंसिल होने के बावजूद गिरफ़्तारी रुकवा सकते हो। पहले जो आज से 2-3 महीने पहले जो दलिया थी वो शायद कुछ कर रही थी, लेकिन अब वो पहले वाली गल्लां तो नहीं रही। तो ये जनाब उन्होंने कहा और फिर उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी ये हुक्म दिया जाए कि जनाब इमरान खान को इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए। अब भाई वो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब बड़े
ख़ुद बड़े परेशान हैं कि अब वो उनकी रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं, और वो भी लाजिम बात है, हर बंदा, मैं हूँगा तो मैं भी यही चाहूँगा कि यार मैं अगर रिटायर हो रहा हूँ तो सारी उम्र गुजारने के बाद तो आखिरी दिन जो है वो सुकून और अफियत से गुजार लूँ। तो अब वो इस चक्कर में होंगे। तो इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, आउट ऑफ द वे अगर आप मेरे लिए पहले भी मुझे फेवर्स देते रहें तो अभी भी दें। तो ये अदलिया से जो उनको कौन सी फेवर्स मिलती रही हैं, कैसे मिलती रही हैं, वो तो बुशरा बीबी की जो डायरी पकड़ी गई है उसके बीच में से भी काफ़ी चीज़ें निकल रही हैं। तो ये अब एक दफ़ा फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर उन्होंने मामला डाल दिया है। हालांकि उनको ये देखना चाहिए कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो उनकी पहले इससे जो आखिरी 2-3 पिटीशंस आई थी वो उन्होंने इमरान खान साहब की मर्ज़ी की बेंच में फ़िक्स नहीं की, जिसके बाद लोगों ने अंदाज़ा किया कि शायद अब इमरान खान साहब को उस तरह वाली मोहब्बत पहले वाली ना मिले। तो बड़ी नेचुरल सी बात है। बहरहाल जी, विश यू गुड लक कहा जा सकता है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कि अब वो अगर इमरान खान साहब को आउट ऑफ द वे फेवर देते हैं तब भी उनके जाते जाते उनके लिए परेशानी बनेगी कि उंगलियां उठेंगी, बात होगी। और अगर वो फेवर नहीं देते हैं, मेरिट पे चलते हैं, फिर इमरान खान भी नाराज़ हो जाएगा। अब हो सकता है कोई आगे पीछे से और भी लोग नाराज़ हो जाएं, बात को समझ जाया करें, अच्छी बात नहीं होती सबका नाम लेना। तो अब जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अब दोबारा इमरान खान साहब ने उनको एक किस्म का इस दरख्वास्त के ज़रिए अपने साथ घसीटने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि दरख्वास्त लगती कब है, इस पर एतराज़ लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता, फ़िक्स होती है, नहीं होती। अगर फिक्स होती है तो बेंच कौन सा बनता है और फिर वो बेंच जो है वो आर्डर कौन सा पास करता है, ये अब देखने वाली बात है। अच्छा, इमरान खान साहब पहुँच गए जेल में, जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि पैसा भी गया, पार्टी भी गई और इलेक्शन भी गया। इलेक्शन वाली खबर तो मैंने आपको बता दी कि इलेक्शन तो अब 90 दिन में नहीं हो सकते। आज तो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी नहीं हो सकते, 14 दिसंबर तक तो हल्का बंदियाँ नहीं ख़त्म होंगी, तो 90 दिन वगैरह तो काम ख़त्म हो गया, मामला कम अज़ कम भी 6 महीने पे जाएगा अब। अच्छा, अब इमरान खान साहब वो जो उनको था ख्याल कि जी इलेक्शन होंगे तो बड़े मज़े आएंगे, इलेक्शन तो मेरे हैं, तो वो कहानी है इलेक्शन वाली तो नहीं रही। और रहेगी मज़े आने वाली बात, वो तो जब इलेक्शन आएगा तो तभी पता चलेगा कि मज़े किनू आएंगे। खैर, एक ये मामला था। फिर दूसरा मामला था पार्टी का, और तीसरा मामला था पैसे का। पैसे के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं अब, ऐसी सुनने में आ रही है कि जी को 3.25 अरब रुपए की रकम थी ज़मान पार्क में जो कि रखी गई थी और वो मुबैना तौर पे चोरी हो गई है। अब मैंने लफ्ज़ मुबैना तौर पे इसलिए इस्तेमाल किया है कि इसकी अब चूँकि बाकायदा उसकी कोई रिपोर्ट तो है नहीं, और ये रिपोर्ट होनी भी नहीं है, क्योंकि पैसा अगर हो ना वाइट मनी, उसका तो वो तो बैंकों में होता है ना, इतने पैसे कैश में तो नहीं होते। और अगर वो ब्लैक मनी है तो उसका क्या जाके पर्चा कराएंगे, हमारे पास कौन से पैसे थे। और फिर वो जिन पार्टियों ने दिए हुए थे वो भी बेचारी किसी को जाकर कहने जो कि नहीं है कि जी हमारे पैसे हैं। और ये मतलब इस चीज़ का गुमान किया जा सकता है कि ये पैसे वही हैं जो टिकटों शिकटों की मुबैना फ़रोख्त से, क्योंकि अगर ये पार्टी फ़ंड में पैसे दिए गए होते ये पार्टी के अकाउंट में चले जाते, ये कैश में और बगैर हिसाब के इस तरह ना होते। तो अब ये एक फटा बना हुआ है। पहले भी पार्टियाँ बुशरा बीबी के पास पहुँची थी और उनके साथ गई थी अटक में कि वो जो पैसे को पार्टियाँ कहती जी वापस करें, आपने टिकटों के हमसे लिए हुए थे पैसे, तो वो बुशरा बीबी गई थी अटक में उस वक्त। उसके बाद फिर कल वो दोबारा भी गई थी। तो अब इमरान खान साहब का जो मसाइल है ना वो और हैं, पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त और हैं। पाकिस्तान के मसाइल ये हैं कि अब ये निगरान हुकूमत आ रही है, अगली हुकूमत किसकी बनेगी, पाकिस्तान इस मुआशी बहरान से कैसे निकलेगा, वो कब अवाम को रिलीफ मिलेगा, इमरान खान साहब के ये मसाइल हैं। इस वक्त इमरान खान साहब का मसला नंबर 1 है अटक जेल से अडयाला जेल में शिफ्ट होना, और मसला नंबर 2 है कि पैसे कितने गए। बस ये अब तरजीहात हैं। अगर किसी बंदे को ये गलत फहमी है कि वो उनको कोई कौम और मुल्क का कोई गम खाया जा रहा है जेल के अंदर, तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है जनाब। और जो मैंने आपसे ये अर्ज़ की थी कि पार्टी को समझ आ गई है कि इमरान जा चुका है, तो वो ऐसे समझ आ गया कि जनाब इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वैसे भी गिनती के चंद लोग ही रह गए हैं। जो इमरान खान की कोर कमेटी भी अब बदल गई है, पिछली कोर कमेटी वाले तो आगे निकल चुके हैं, जैसे वो कमेटी खा के माइयाँ निकल जाती हैं, तो वो सारे लोग निकल गए हुए हैं। तो अब वो जो कोर कमेटी है उसके बारे में हमें जो ज़राए ने इस्लामाबाद में बताया है कि अब उनको ये फिक्र पड़ी हुई है कि यार इमरान खान तो जेल चला गया है, लेकिन ये पार्टी कहीं बैन ना हो जाए, कि इसलिए कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हुए नहीं, तो पार्टी किसी वक्त भी बैन हो सकती है। अगर पार्टी बैन होगी तो पार्टी का इंतखाबी निशान भी छिन जाएगा। अब पार्टी का चेयरमैन भी अब नायल हो चुका है, असम्बली में भी नहीं जा सकता, पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकता। ऊपर से बुशरा बीबी किसी के हाथ में पार्टी जाने नहीं दे रही, इमरान खान भी किसी के हाथ में नहीं जाने दे रहा। तो ये एक अजीब सी, इसे कहते हैं ना कि वो खिचड़ी सी पकी हुई है, पार्टी है भी है और नहीं भी है।
पार्टी का कोई सरबराह है भी और नहीं भी है, और पार्टी अगले इलेक्शन में है भी और नहीं भी है। तो इस वक्त ये ज़राए से मालूम है कि कोर कमेटी के लोग जो नहीं, वो आपस में जो डिस्कस करें पार्टी के अंदर कि जनाब इमरान खान को समझाया कि जनाब मुठ रखें, मेहरबानी करें, ज़्यादा खप ना पाओ, तो ये कोई ऐसा तरीका हो जाए, कोई इंटर पार्टी इलेक्शन का कोई मामला हो जाए ताकि ये पार्टी का इंतखाबी निशान बच जाए, पार्टी बैन होने से बच जाए। ये अब बात है, इससे ये ज़ाहिर होता है जिस तरह की गुफ्तगू पार्टी के अंदर चले कि पार्टी को समझ आ गई कि भाई जी इमरान खान तो जा चुका है, तो किसी तरीके से पार्टी बचा लो, मतलब किधर जाएंगे अगले इलेक्शन में अगर पार्टी नहीं रहेगी। तो ये एक सिचुएशन है कि जो हमने आपके साथ शेयर की। अब आते हैं अगली खबर की तरफ कि निगरान काबीना में कौन किसका आदमी है। निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया जनाब, 18 रुकनी काबीना थी, उसके बाद फिर कुछ मजीद उसमें मुशीरान और मावनीन खसूसी शामिल हुए हैं। अच्छा, उसमें जनाब एक तो ये है कि सरफराज बुगटी साहब हैं, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के करीबी दोस्त हैं, वो वज़ीर दाखिला को बनाया गया है। फिर वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है जलील अब्बास जिलानी को, और वज़ीर इत्तलात और नशरियात बनाया गया है मुर्तज़ा सोलंकी को, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब मैंने आपको बताया जैसे सरफराज बुगटी जो हैं वो बाप पार्टी के आदमी हैं, वज़ीर ख़ारजा जो बनाए गए हैं जलील अब्बास जिलानी साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, वो रिटायर्ड हैं, और मुर्तज़ा सोलंकी साबिक डीजी रेडियो हैं, पीपल्स पार्टी की दौर में डीजी रेडियो रहे। तो ये दोनों हज़रात जो हैं ये पता लगा है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ अली ज़रदारी के आदमी हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। शाहिद अशरफ तारड़ हैं, वज़ीर मवासलात हैं, रेलवे वगैरह ये इनके पास है। ये तारड़ सारे नून लीग में ही होते हैं, ये भी उन्हीं की फैमिली के आदमी हैं, तो ये नून लीग के आदमी हैं। फिर अहद चीमा साबिक ब्यूरोक्रेट, इमरान खान के दौर में बहुत अरसा जेल काटी, शहबाज शरीफ के राइट हैंड थे जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, लेकिन बहुत तोड़ने की इनको कोशिश की गई, सुल्तानी गवाह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब बंदा नहीं टूटा बिल आखिर रिहा हुए, बाइज़्ज़त रिहा हुए, और अभी वो चल रहे हैं। अब उनको इस वज़ीर-ए-आज़म ने की काबीना में भी रख लिया गया है। फिर जो शमशाद अख्तर साहिबा हैं, ये साबिक गवर्नर स्टेट बैंक हैं, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं। और हफीज़ शेख और जो एक और साहब थे एहसन बॉन, उनके बारे में पता चला कि उन्होंने वजारतें कबूल करने से माजत कर दी थी। अच्छा, अब ये सारे लोग, मैंने आपको बताया कि किसका ताल्लुक इस पार्टी से है। फिर जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर वो तब्दील नहीं हुआ, वही तौकीर शाह रहेंगे जो शहबाज शरीफ के एतमाद के आदमी हैं। इसी तरह कुछ और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो प्राइम मिनिस्टर के साथ लोग ज़्यादातर रहते हैं, वो सारा स्टाफ वही रहेगा। अब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक वज़ीर-ए-आज़म चला जाए तो उसके बाद जो दूसरा है तो वो अपनी टीम ना मुकर्रर करे, वो पुराने प्राइम मिनिस्टर की टीम को चलाए। तो इससे एक चीज़ का बड़ा अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है कि आने वाली हुकूमत किसकी आ रही है। एक जो पॉलिसियाँ बनाई शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, उन पॉलिसियों को उसी तरह लेकर चलेगी, इवन उन्हीं अफसरान के साथ लेकर चल रही है मौजूदा निगरान हुकूमत। और फिर इसका मतलब यह है कि इलेक्शन के बाद जो पार्टी जीतेगी तो ये फिर उसी तरह वही टीम, वही पॉलिसियों में किसी किस्म का वो जिसे कहते हैं ब्रेक ना आए, पॉलिसियों में तसलसल कायम रहे। ये एक प्लानिंग इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। और फिर जो नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी की खबरें हैं, उनसे भी फिर यही लगता है कि मामलात उसी तरफ को जा रहे हैं कि अगले इलेक्शन में शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो बज़ाहिर इक़्तिदार में आती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।